बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी शार्प बेसिक के लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है प्रिमिटिव टाइप्स। आज हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम प्रिमिटिव टाइप्स को यूँ डिफाइन करेंगे कि जो भी काम हम लैंग्वेज में करते हैं हम उसको टाइप्स को यूज़ करके करते हैं। ये हम ज़रा थोड़ा सा देखेंगे। जैसे हमने कल एग्जाम्पल लिखी थी, इंटीजर x इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाई 10। इसमें देखें कि जो वर्ड इंटीजर है ये एक प्रिमिटिव टाइप है। ये एक प्रिमिटिव या इसको हम मज़ीद अगर एलेबोरेट करें प्रिमिटिव टाइप्स को तो उसकी दो आगे मज़ीद टाइप्स हैं। एक डाटा टाइप्स है और एक उसके वेरिएबल्स हैं। तो ये डाटा टाइप है। आज के हम लेक्चर में डाटा टाइप्स पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डाटा टाइप्स हैं उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 ये होता है कि वो उनका स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे एस बाइट यू शॉर्ट इंटीजर यू इंटीजर, ये इनके नेम्स होते हैं स्पेसिफिक स्ट्रिंग तक। ये सारे जो हैं डाटा टाइप्स हैं, इनकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। जैसे इन सब की 0 है और यू इंटीजर के बाद इसकी देखें तो वो 0 यू है, लॉन्ग की 0 एल है, फ्लोट की 0.0 एफ है। नंबर 3 इनका साइज़ होता है। साइज़ से मुराद ये मिनिमम वैल्यू कितनी स्टोर कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू ये कितनी स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एस बाइट से। एस बाइट को कहते हैं साइंड इंटीजर। साइंड इंटीजर का क्या मतलब है कि एस बाइट से लेके लॉन्ग यू लॉन्ग तक ये सारे इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब हम इनको हम यूज़ करते हैं जब हमने इंटीजर्स के साथ काम करना हो। बस इनके साइज़ का फ़र्क है, बाकी इनका फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है। और ये फ्लोट, डबल और डेसिमल ये आते हैं डेसिमल कैटेगरीज में जब हमने डेसिमल पॉइंट के वाले काम करने होते हैं। मतलब 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻45 ये एक डेसिमल डिजिट है, लेकिन इसमें कोई भी आपको पॉइंट वाला डिजिट नज़र नहीं आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एस बाइट से। इसकी मिनिमम वैल्यू है 128 और मैक्सिमम होती है 157। इसका एक शॉर्ट सा फार्मूला ये है कि 2⁻7 माइनस 2⁻7 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है और 2⁻7 माइनस 1 उसमें से हम माइनस 1 को निकाल देंगे, एक डिजिट निकाल देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी एस बाइट की। और बाइट ये है साइन, ये इनको हम कहते हैं साइंड इंटीजर्स। एस बाइट को हम साइंड इंटीजर्स कहते हैं। सॉरी मैं पिछली बार गलत बोल गया था। इनको साइन का मतलब ये है कि ये नेगेटिव वैल्यूज को भी स्टोर करते हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ को भी स्टोर करते हैं। इस तरह बाइट्स इनको कहते हैं अनसाइन इंटीजर, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही स्टोर करते हैं, नेगेटिव को नहीं करते हैं। इनकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू है वो 2⁸8 वो हो जाएगा 256 माइनस 1 है। उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट। इसकी मिनिमम वैल्यू है, शॉर्ट की मिनिमम वैल्यू है -2⁻15 और मैक्सिमम वैल्यू है -2⁻15 माइनस 1। मैं इसमें से अगर आप कहते हैं तो किसी एक का आपको करके दिखा भी देता हूँ। शॉर्ट डॉट मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ से ये हमें मिनिमम वैल्यू दे देगा कंपाइलर -32768। अब यहाँ पर ये देखें जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था -32768। इस तरह मैक्सिमम वैल्यू जो है ये देगा हमें। यहाँ पर हम इसको मैक्स कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। ये उससे एक नंबर उससे एक पॉइंट कम इसकी रेंज होगी 32767, लेकिन पॉजिटिव है ये। अब हम देख लेते हैं कि यू शॉर्ट इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 65535 होगी। ये होगी 2⁻16 माइनस 1। उसके बाद इंटीजर्स की बारी आ जाती है। इसकी मिनिमम वैल्यू है -2⁻31 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 2⁻31 माइनस 1। और उसके बाद यूं इंटीजर्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी 2⁻32 माइनस 1। अच्छा सॉरी ये होंगे इंटीजर जो होंगे वो होंगे 2 आई थिंक, हाँ इंटीजर्स जो होंगे जो 2⁻31 नहीं सॉरी
हाँ, ये 2 माइनस 2 31 है और ये -2 31 -1 है। और यूं इंटीजर जो हैं ये 2 32 -1 है। अभी हम लॉन्ग की तरफ आ जाते हैं। तो अब ये जो लॉन्ग की ये जो लॉन्ग है ना, वर्ड लॉन्ग, ये जो डाटा टाइप लॉन्ग है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू स्टोर कर सकता है इंटीजर्स की। ये -2 63, ये इतनी वैल्यू मिनिमम वैल्यू स्टोर कर सकता है। और मैक्सिमम इसकी जो रेंज है वो है 2 63 -1। अच्छा, यू लॉन्ग जो है वो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 64 -1 है। तो हम देख लेते हैं इसको, जितनी बड़ी वैल्यू होगी हमारा कंपाइलर जो है वो उतना स्लो हो जाएगा। जैसे लॉन्ग डॉट मिनिमम वैल्यू, हम इसकी मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हैं, जरा रन करके देखते हैं। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, काफ़ी लंबी है, 92233720368547758808 और सेम यही वैल्यू यहाँ पर है। और इसकी मिनिमम जब मैक्सिमम वैल्यू हम देखेंगे, ये मिनिमम वैल्यू थी, अभी हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। तो लॉन्ग की जो मैक्स वैल्यू है, सॉरी, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो उससे एक डिजिट कम होगी, लेकिन पॉजिटिव में। और जो यू लॉन्ग है वो सबसे मैक्सिमम इंटीजर्स अपने अंदर स्टोर कर सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लोट पर और डबल पर। फ्लोट की जो रेंज है वो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴5 से 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻38 तक है। ये प्लस माइनस। और अब हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें वो कहना क्या चाह रहा है, कि इसकी रेंज जो है 1.5 से लेकर और 3.4 इस 10⁻⁴5 और 10⁻38 तक होती है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, इसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। ये मैक्सिमम 7 डिजिट्स तक जो है ना, आपको एक्यूरेट चीज़ दे सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं एक बार, और ये चेक कीजिएगा ज़रा कि फ्लोट, अब फ्लोट जो है ना, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब हमने डेसिमल्स के साथ काम करना होता है, पॉइंट्स वाले जो हैं बीच के साथ, तो हम उसी से तरह इसको कर लेते हैं 7 8 9 और एंड पर हम इसको एफ़ लिखेंगे। ये मैं ज़रा आपको आगे समझाऊंगा जब हम इसको करेंगे डेसिमल्स को, तो सॉरी डबल को, तो मैं आपको समझाऊंगा हमने एफ़ क्यों लिखा था इसमें। जब हम रन करेंगे तो देखिएगा कि जी 7 डिजिट्स तक तो इसने वैल्यू, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक तो ये वैल्यू ठीक देगा। वर्ड क्या हो गया, सॉरी हमने यहाँ पर कॉल ही नहीं की इसको। तो देखिए इसका नेम, ये एफ इसका नेम है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 0.1234567 7 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो इसने वैल्यू ठीक दी है, आगे इसने राउंड ऑफ कर दिया, तो इसकी एक्यूरेसी 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होती है। इसी तरह अगर हम इसका नेम चेंज कर दें, आप मुझे लगता है कंफ्यूज ना हो जाए, हम इसको डी कर देते हैं और यहाँ पर कॉल कर देते हैं, एक ही बात है। ये आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसका नेम है, फ्लोट के बाद इसका हम नेम लिखते हैं। तो ये वही बात है कि ये जो डी है ये इसका नेम है, पहले हमने एफ लिखा हुआ था, मैंने ये डी कर दिया था कि आप लोग कंफ्यूज ना, इसको कोई भी आप नेम दे सकते हैं। अच्छा, अगर इसके बाद हम देख लेते हैं डबल को। डबल इसका हम कोई नेम दे देते हैं, एनी नेम। ये कल हमने ज़रा रूल पढ़ा था कि ये कैमल केस में हम लिख रहे हैं इसको, और एक पास्कल केस होता है, वो अगर आपने वीडियो कल वाली नहीं देखी, लेक्चर नहीं देखा, तो आप वो देख लें, आपको समझ आ जाएगा कैमल केस क्या होता है और पास्कल केस क्या होता है। ये उसका बेसिक सिंटैक्स है ये। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने एक, तो इसके आगे हम दिल चाहे तो लगा लें, ना चाहे तो ना लगाएं। इसके वजह क्या है लगाने की और ना लगाने की, कि जो सी शार्प का कंपाइलर है उसके लिए जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी न्यूमेरल्स हैं, उन सभी को ऐसे भी जो है ना उनके साथ रिएक्ट करता है, उनको ऐसे उनके साथ बिहेव करता है कि वो सारे के सारे जो हैं डबल हैं। वो उनको कंसिडर ही करता है कि वो सारे डबल हैं। लेकिन अगर आप इसको फ्लोट, अगर आप फ्लोट यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके साथ एफ लाजमी लिखेंगे, नहीं तो वो जो कंपाइलर है उसे लगेगा कि आप डबल्स के साथ काम कर रहे हैं, आप डाटा टाइप डबल में काम कर रहे हैं। और जब आप उसके साथ, जब तक आप एफ नहीं लिखेंगे, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बल्कि आपको एरर देगा। फॉर एग्जांपल हम करके देख लेते हैं, फ्लोट